वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच को चूँकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसके बाद नाउन और उसकी मज़ीद 5 काइंड जो हैं उनके नाम भी बता चुकी हूँ आपको। तो हम उसकी मज़ीद आगे 5 काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कितने हैं, उसके बाद नाउन क्या है और उसकी आगे सब डिवीजन्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या है कि हमारे पास एक पैराग्राफ हों और उसमें बहुत सारे अल्फाज, यानी से अल्फाज से जुड़कर ही बनते हैं ना हरूफ। तो अल्फाज हों तो उनको उनके फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ क्लासेस और काइंड्स में तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं, जिनमें है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन और लास्ट में है वर्ब। तो साथ में नौवां देखें, वो आर्टिकल लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे नोट भी एक दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि कुछ हैं ग्रामरदान हैं जो ये कहते हैं आर्टिकल जो है 9th पार्ट ऑफ स्पीच, उसे स्पीच कंसीडर किया जाता है, लेकिन इनफैक्ट ये है क्या, एडजेक्टिव है। एज एन एडजेक्टिव लिया जाता है और मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटर्मिनर कहते हैं, इसको, आर्टिकल को। उसके बाद फिर उन्होंने इसकी डिटेल के बाद नाउन का बता दिया गया है। नाउन क्या है हमारे पास, इसम। इसम यानी कि नाम। तो उसमें नाम क्या है, डेफिनेशन नीचे देख लें। अ नाउन क्या है, इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर गिविंग अ नेम टू सम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये क्या है, हमारे पास नाउन है। लेकिन नाउन की उर्दू में मैं सीधी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी कायनात में मौजूद जो भी चीज़ है, हमारी कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है हमारे सामने, उसके नाम देखे हैं ना, तो वो नाउन है हमारे पास। मौजूदा चीज़ें देखें, अगर हमारे पास हवा है, गैसेस की सूरत में है, तो उसके भी नाम है। आइडिया देखें, हमारे जहन में कोई आता है, ठीक है ना, जैसे कि सोशलिज़म हो गया, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो उसका भी एक नाम है। तो जो भी चीज़ कायनात में मौजूद है, हमारा ख्याल है, चाहे कोई खूबसूरती है, तो उसका भी नाम है। तो वो हमारे पास नाउन है। नाउन का जब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया के तौर पर उन्होंने लिया गया है, तो पर्सन के तौर पर उन्होंने खालिद या आयशा हो सकता है, खदीजा हो सकता है। प्लेस के तौर पर रहीम, यार खान, कोई और भी हो सकता है, साहिवाल, चीचावतनी भी हो सकता है। थिंग के लिहाज से टेबल, चेयर, कुछ भी। आइडिया के लिहाज से ब्यूटी हो गया, सोशलिज्म भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स थी। उसके बाद देखें कि सब डिवीजन्स क्या है, इसकी 5 हैं। 5 तौर पे 5 आगे मज़ीद इकसाम दे दी हैं नाउन की, क्योंकि हम नाउन को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब नाउन की चूँकि एक्सप्लेन में अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि नाउन की काइंड्स में आगे नाउन की मज़ीद जो सब डिवीजन्स हैं उसमें 2 ही हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये गलत है, इसकी ज़्यादा हैं, 5 हैं। हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ही छोटी बुक्स में पढ़ा होता है, बच्चों की किताबों में अक्सर, तो वहीं पर रह जाते हैं। तो इसकी देखें 5 है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास कितनी दे दी, 5। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मैं कॉमन और प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहला देखें, पहले नंबर पे लिखा हुआ है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इसमें मारफा और नकरा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इसमें मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन। हमारे पास प्रॉपर नाउन क्या है, उन्होंने डेफिनेशन दे दी है। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन, एक ऐसा इसम है, डेट डोनेट्स वन पार्टिकल पर्सन, ठीक है ना, और थिंग, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर, ठीक है ना। ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है चीज़ों को, ठीक है ना। शख्स, जगह, चीज़ को मुख्तलिफ कर देती है। अ प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। ये देखें बहुत अहम चीज़ है, नोट करने वाली, इसको नोट डाउन कर लें कि प्रॉपर नाउन क्या है। इसमें ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जिनका प्रॉपरली हमें बताया गया है, जैसे कि देखें खालिद, खालिद अगर लिखा है तो उसके साथ एक पर्सन, ब्रैकेट में पर्सन दे दिया एग्जाम्पल में। अब देखें, हम ये भी तो कह सकते हैं पर्सन, लेकिन पर्सन अगर हम बोलेंगे पर्सन के लिहाज से, तो पर्सन कौन सा वाला, कौन शख्स। अगर उसका नाम प्रॉपर देंगे, खालिद, आयशा, खतीजा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर तो नाम लेके प्रॉपर पुकारा जाएगा किसी चीज़ को, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें ख़ास, ठीक है ना, इसमें मारफा, ठीक है। आगे देखें, रहीम यार खान, ये है क्या है, ये सिटी है एक, रहीम यार खान। तो सिटी के लिहाज से देखें, अगर मैं आपको बोल दूँ कि सिटी, मैं सिटी जा रही हूँ, ठीक है। अब देखें, हमें कन्फ्यूजन है, हमें डेफिनेट नहीं है इस चीज़ के बारे में कौन सी सिटी जा रही हूँ, ठीक है ना, किस सिटी में जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि मैं रहीम यार खान जा रही हूँ, तो मुझे प्रॉपरली, मैंने डिफ़ाइन किया ना आपको कि मैं किस सिटी में जा रही हूँ। तो अगर हमें प्रॉपरली कोई चीज़ डिफ़ाइन की जाए, तो वो प्रॉपर नाउन के लिहाज से हम काउंट करेंगे उस चीज़ को। अब देखें, सोशलिज़म, आइडिया। अब मैं कह दूँ कि मेरे जहन में कोई आइडिया आ रहा है, लेकिन आइडिया ना बताऊँ,
तो ये क्या है, आइडिया का वर्ड तो है, लेकिन उसमें अगर आइडिया का नाम भी मैं बता दूं कि क्या है, एक थ्योरी है, कोई आइडिया है, सोशलिज्म का बता रही हूँ, ठीक है, कोई भी बता दिया आइडिया मैंने, सोशलिज्म क्या होगा अगर मैं बता दूं उसका नाम प्रॉपर, आपको नाम पता हो लिखा हुआ, तो वो सोशलिज्म क्या है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आगे कॉमन नाउन का देखें, बिल्कुल वैसे ही कॉमन नाउन इसके अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। देखें कॉमन नाउन क्या होता है, इज़ अ नाउन, ये भी एक नाउन इसम ही होता है, इसम की काइंड ही होती है। डेट डोनेट्स क्या है, अ जनरल और अ कॉमन पर्सन और थिंग्स, यानी कि इसमें आम चीज़ों और शख्स वगैरह के नाम को कहा जाता है। लेकिन हम कैसे डिफरेंट करेंगे, हमें पता है प्रॉपर और कॉमन नाउन का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खास चीज़ और आम चीज़ का, लेकिन हमें कैसे पता चलता है ये चीज़ खास है, ये आम है, हम कैसे एक पैराग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, मैं अगर कह दूं कि कुछ वर्ड्स, ये देखें ना नीचे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या है, एक मैन, हमें पहली एग्जाम्पल में दे दिया गया मैन, लेकिन मैन का एनी मैन, कोई भी मैन, लेकिन मैं आपको मैन का कह दूं कि मैन, लेकिन आपके जहन में आएगा कौन सा मैन, कोई नाम नहीं है, किसी शख्सियत का जिक्र नहीं है। तो अगर किसी शख्सियत का प्रॉपर जिक्र नहीं है, किसी बंदे का, किसी इंसान का नाम नहीं लिया, एक मैन का वर्ड यूज़ कर दिया है, तो आपको डिफाइन नहीं हुआ, वाजिया नहीं हुआ इस बात का कौन सा इंसान, एनी मैन, उन्होंने एग्जाम्पल में ब्रैकेट में बता दिया एनी मैन, कोई भी हो सकता है। तो ये कोई प्रॉपर चीज़ नहीं हमें बताई कि ये क्या होगा, कॉमन नाउन, यानी कि इसमें नकरा। तो अब देखें कंट्री, अब यहाँ पर भी एनी कंट्री उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, क्यों, क्योंकि ये देखें एनी कंट्री यानी कि कोई भी कंट्री हो सकती है। उसमें अगर मैं कह देती अमेरिका, ठीक है ना, दुबई, ठीक है, सऊदी अरेबिया, कोई भी कह देती, तो फिर वो आपको वाजह होता कि एक प्रॉपर नाम लिया गया है, तो वो प्रॉपर नाउन में काउंट होता। तो कॉमन नाउन वही होगा जिसका हमें डिफ़ाइन नहीं किया होगा प्रॉपरली, हमें बताया नहीं गया होगा कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आगे देखें एग्जाम्पल, सोशलिज्म है, ठीक है, आइडिया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिटी है, एनी सिटी, ठीक है, टेबल है, एनी टेबल, कोई भी हो सकता है, बुक है, एनी बुक, यानी कि अगर हमें प्रॉपर नहीं नाम लेकर चीज़ के बारे में बताया गया, थ्योरी के अंदर किस चीज़ के अंदर कुछ मौजूद क्या है, तो हमें नहीं पता चलेगा। सिटी हो गया, टेबल हो गया, कोई भी हो सकता है, डिनर टेबल हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें प्रॉपर अगर बता दिया जाए नाम लेकर चीज़ का, बुक वो क्या है, कोई स्टोरी बुक बता दिया जाए, ठीक है ना, कोई भी बता दिया जाए बुक का, अगर नॉवेल्स हो गया, प्ले हो गए, जैसे कि रोमियो जूलियट का एक प्रॉपर नाम लेके बता दिया जाए, आपको पता चलेगा, आपको डिफरेंस भी होगा ये नॉवल है या ड्रामा है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये क्या हो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क है, समझ आ गई होगी आपको। कॉमन नाउन वो चीज़ है जिसके बारे में प्रॉपर नाम लेकर नहीं बताया जाता। कोई भी बंदा को, कोई भी चीज़ हो सकती है, कायनात में कोई चीज़ मौजूद हो सकती है जिसके बारे में सोचते, मैन, कोई भी मैन हो सकता है। अगर मैं कह दूँ खालिद, तो खालिद से प्रॉपर नाम लिया जाता है कि कोई शख्स है लेकिन उसका नाम खालिद मौजूद है, खालिद है वो। तो आगे देखें कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट देखें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, चूँकि कलेक्ट देखें ना, जमा करना किस चीज़ को, मजमुआ होना किस चीज़ का, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन, एक नाउन ही है डैट डोनेट्स, क्या करता है, अ ग्रुप, ठीक है ना, कलेक्शन, और क्या है, उसके बाद देखें कलेक्शन यानी कि मजमुआ किसी मल्टीट्यूड करता है किसी को, सिमिलर थिंग्स, ठीक है ना, कंसीडर्ड एज अ वन कंप्लीट होल, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक ग्रुप होगा, ठीक है ना, चीज़ों का मजमुआ होगा, लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ें के पेन हो गए, पेंसिल्स होगी हमारे पास, ठीक है ना, हमारे साथ कितनी सारी हैं। उसके बाद देखें उसे एज अ ग्रुप में लिया जाए, ठीक है ना, तो हम क्या उसको एक ग्रुप में ले लिया जाए पेंसिल्स को, उसके अलावा हम देख लें हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे पास पेंसिल्स हो जाएगा। लेकिन देखिए हम कलेक्टिव नाउन में क्या है, ग्रुप होगा एक बाकायदा, तो उसमें जैसे कि आर्मी के तमाम सोल्जर जो हैं, क्या है, उसके लिए आर्मी का ही वर्ड यूज़ हुआ है। पुलिस के क्या है, कितने सारे सिपाही होंगे, लेकिन उसको एक ग्रोह को, हम एक प्रॉपर ग्रोह को, वाहद को भी पुलिस ही कहेंगे, और बहुत सारे लोगों को भी पुलिस ही कहेंगे। ज़्यादा लोगों का ग्रुप होगा, 10-15 और उससे भी ज़्यादा होंगे तो पुलिस ही होगा। यानी कि एज अ, हमने क्या करना, कंसीडर एज अ कंप्लीट वन, यानी कि वन यूनिट उन्हें कंसीडर किया जाएगा। आगे नेक्स्ट देखें, उन्होंने कह दिया है मटीरियल नाउन, यानी कि मादा। मटीरियल क्या होता है हमारे पास, मटीरियल नाउन इज़ अ नाउन, ठीक है, डैट डोनेट्स, क्या करता है, मैटर और सब्सटेंस, किसी भी चीज़ मादे को, विच थिंग्स आर, बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ऐसा मादा हो हमारे पास, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है ना, पानी, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, पानी भी बना सकते हैं, ठीक है, पानी से, सॉरी, बर्फ़ भी बना सकते हैं। उसके अलावा देखें उससे हम पानी को यूज़ करके, पानी देखें ना उस भाप की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा पानी को हम जूस के सूरत में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी जूस भी बन जाता है। दूध को अब देखें दही भी बना लेते हैं उसका, ठीक है ना। उसके बाद उसको वैसे भी पी लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हम उसका मक्खन भी बना लेते हैं, कितनी चीज़ें बन जाती हैं दूध से,
कितनी सारी पनीर भी बन जाता है। सिल्वर देखें, आगे सिल्वर की मिसाल दे दी है। सिल्वर देखें ना, उससे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, ज्वेलरी की चीज़ें बना सकते हैं, अंगूठियाँ बना सकते हैं, वैसे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं। गोल्ड, कॉटन एंड वीट वगैरह देखें ना। अब गोल्ड है, सोने से हम कितनी चीज़ें बनाते हैं, हमें भी पता है इस चीज़ का। कॉटन, कपास, हम लोग उससे देखें ना फॉर्म वगैरह में भी, फॉर्म के तौर पर भी यूज़ करते हैं उसे। कोई गद्दा वगैरह हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉटन को हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, धागा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसा मादा हो हमारे पास, ऐसी चीज़ हो जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, तो वो मटीरियल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारे पास? एक नाउन ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन, ठीक है ना। दैट डोनेट्स क्या करता है? सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ठीक है ना। यानी कि ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी बताता है, क्वालिटीज़ भी बताता है, एक्शन भी बताता है। इसके अलावा इसकी कॉमन हम कह सकते हैं कि हमारे, यानी कि हमारे पास नॉन फिजिकल थिंग्स जो होती हैं वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू ना सकें। और मटेरियल नाउन के लिहाज से देखा जाए, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकें, ठीक है ना। देखें ना, कॉटन वगैरह का मैंने बता दिया, वाटर का, मिल्क का, वीट का बता दिया, उसके अलावा गोल्ड का, हम इनको छू सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इसके उलट होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है यानी हमारे ख्यालात, स्टेट ऑफ माइंड, एक्शन, फीलिंग्स, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सोच सकते हैं ज़हन में। ये क्या होता है हमारे पास? ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल मैं कुछ वैसे बता देती हूँ, यहाँ पर नहीं है। तो अब देखें क्वालिटी में क्या आता है हमारे पास। क्वालिटी में, खसूसियत में देखें, क्लेवरनेस यानी किसी का होशियार होना, यानी कि अक्लमंद होना, विजडम वगैरह, ठीक है। ये क्या है? उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी में क्या आ जाए? क्लेवरनेस। हाइट यानी किस चीज़ का बुलंद होना, यानी कि अगर देखें किसी शख्स का कद है तो अगर वो बुलंद है तो ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। उसका कलर, रंग, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? स्टेट यानी कि पॉवर्टी, मैनहुड, यूथ, ये चीज़ें देखें ना, पॉवर्टी, गुर्बत, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। यानी कि पॉवर्टी है, हम उसको देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं उसके बारे में, किसी कोई कितना गरीब है। या मैनहुड है, किसी का यूथ है, यानी जवानी की, जवानी देख लें हम लोग, किसी की जवानी के बारे में हम सोच सकते हैं कि कोई शख्स कितना जवान है, या उसका यूथ है, फिर वो पास्ट में बदल जाता है, पास्ट हो गया उसके बाद उसका आगे बुढ़ापा आ जाता है। ये चीज़ें सब क्या हैं? हम लोग छू नहीं सकते इन चीज़ों को। उसके बाद एक्शन क्या है? लाफर, हमारा हंसना, हमारे मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट जो भी हरकत होती है। उसके बाद रिवंज हमारा। इसकी सीधी सीधी मिसाल है, जो ये तो मैंने पढ़ के आपको बताई गई है, लेकिन सादा मिसाल ये है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड और एक्शन वगैरह हमारे नॉन फिजिकल थिंग्स में आ जाते हैं, यानी कि जिनको छू ना सके हम। जैसे कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, ठीक है ना। कोई दूसरा तो नहीं ना उसे फील कर सकता, छू सकता है। मैं उसकी कंडीशन, स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग्स बता सकती हूँ किसी को। तो ये हमारे पास क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जिसको, जैसे कि कोई गरीब है, हम ये मैयर नहीं कर सकते कितना गरीब है, या दुखी है कोई, हम ये भी मैयर नहीं कर सकते, किसी के गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी दूसरे गम का, या अपनी जो हालत है हमारे दिमाग की, हम कोई किसी को अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ये क्या चीज़ है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी चीज़ें जिनको हम छू भी नहीं सकते, जिनको हम देख, कोई दूसरा उन्हें महसूस, सिर्फ थोड़ा बहुत महसूस कर सकता है, लेकिन उन्हें देख नहीं सकता इस तरह, इस लिहाज से। तो ये क्या हमारे पास? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि अगर मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ तो कोई दूसरा उसे मैं बता सकती हूँ, तो वो महसूस कर सकता है, उसे देख नहीं सकता। तो नॉन फिजिकल थिंग्स में जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास।